आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंशधारकों को कौन कौन से पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। देखो, पूर्वाधिकार अंशधारक मतलब कि पूर्वाधिकार अंश का मतलब ही ये होता है कि उनको दो पहले अधिकार, पूर्व अधिकार, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पहले दो अधिकार उनको प्राप्त है। पूर्व उनको समता अंशधारियों से पहले अधिकार प्राप्त है। दो कौन कौन से हैं वो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि कौन कौन से पूर्वाधिकार प्राप्त है। तो देखो, जो पहला उनका अधिकार है वो कौन सा है? लाभों में से लाभांश का भुगतान। इसका क्या मतलब है लाभों में से लाभांश का भुगतान? कि जब भी एक कंपनी लाभांश वितरित करेगी तो समता अंशधारियों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले लाभांश का भुगतान करेगी। मतलब कि समता अंशधारियों को बाद में करेगी और पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले करेगी। और एक दूसरी चीज इसमें कि हमेशा पूर्वाधिकार अंश जितने भी होते हैं उन पर एक निश्चित दर से लाभांश का होता है। लाभांश का मतलब लाभ का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स में बांटते हैं, अंशधारियों में बांटते हैं, तो उसको लाभांश बोलते हैं। तो लाभांश जब भी कंपनी वितरित करेगी तो समता अंशधारियों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले लाभांश बांटेगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि समता अंशधारियों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश पहले बांटा जाता है, पहले वितरित किया जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें ना एक निश्चित दर से ब्याज होता है, जबकि समता अंशधारियों में निश्चित दर से लाभांश नहीं होता है। इसमें एक निश्चित दर से लाभांश होता है, जैसे कि 15% पूर्वाधिकार अंश। इसका मतलब क्या हो गया? इन पूर्वाधिकार अंशधारियों पर कितना परसेंट लाभांश होगा? 15%। ठीक है ना। दूसरा जो इनको अधिकार पहले होता है वो कौन से होता है? समापन की दिशा में। समापन की दशा में मतलब कि अगर कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी खत्म हो रही है, अपना व्यवसाय बंद कर रही है कंपनी, ठीक है ना। समापन की दशा में पूंजी का पुनर्भुगतान, पूंजी का पुनर्भुगतान मतलब कि जो पूंजी पूर्वाधिकार अंशधारियों ने लगा रखी है उस पूंजी का जो भुगतान करेंगे वो समता अंशधारियों की तुलना में पहले करेंगे उस पूंजी का भुगतान। जैसे कि मान लो कंपनी बंद हो रही है और वो अपने अपने सारे हिसाब चुकता कर रही है अंशधारियों के, तो सबसे पहले कौन किसको देती है? क्रेडिटर्स जो होते हैं कंपनी के, जिससे कंपनी ने उधार लिया, जैसे कि डिवेंचर्स। फिर उसके बाद पूर्वाधिकार अंश और फिर उसके बाद समतांश। यानी कि समता अंशधारियों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी का भुगतान पहले किया जाएगा। ठीक है। जब भी कंपनी क्या होगी? समाप्त होगी। तो ये जो थे दो अधिकार थे जो पहले उनको प्राप्त है, पूर्वाधिकार कि पहले लाभांश का भुगतान उनको दिया जाएगा और पूंजी का भी भुगतान समापन की दिशा में उनका दिया जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।